हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारी साइंस की कीवर्ड्स होने वाली है वो है रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शंस क्या है भाई? रिप्रोडक्शंस हमारे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। और हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो मैंने बताया था वे सारे फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है खुद को अलाइव रखने के लिए, वे सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे? हमारे लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। तो रिप्रोडक्शंस भी हमारी लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है ना। हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं कि विदाउट रिप्रोडक्शंस हम अलाइव नहीं रख पाएंगे, है ना। आई रिपीट, विदाउट रिप्रोडक्शंस हम अपने आप को अलाइव नहीं रख पाएंगे। ये रिप्रोडक्शंस ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है? जन्म देता है। जरा आप सोचो, अगर हम अगर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या प्लांट्स रिप्रोडक्शंस करना बंद कर देंगे, है ना, तो कुछ समय के बाद, है ना, ये जो जातियां हैं, ये प्रजातियां हैं, पूरी तरह विलुप्त हो जाने वाली है। तो रिप्रोडक्शन ही वही प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जनरेशन्स को आगे बढ़ाता है। तो कभी कभी आप सुनते हो कि भाई इस प्रजाति के प्लांट विलुप्त हो रहे हैं, इस प्रजाति के एनिमल्स विलुप्त हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी रिप्रोडक्शन इफेक्टेड हुई है। आई रिपीट, कहीं ना कहीं उसकी रिप्रोडक्शन जरूर इफेक्टेड हुई होगी जिसके कारण उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाई और वो प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है भाई? The biological process by which living organisms produce new individual by their own kind। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, है ना, न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। किस तरह के? अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को। प्लांट भाई प्लांट को ही जन्म देगा, है ना। ह्यूमन बींग को ही जन्म देगा। तो होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते क्या है? अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी रिप्रोडक्शन कहलाती है भाई। रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे? रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट वन है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड वन है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई? यूनी पैरेंटल, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ही अपने जनरेशन को क्या करते हैं भाई? आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमें इसमें ना मेल की जरूरत है ना फीमेल की जरूरत है ना। मतलब टू पेरेंट्स की जरूरत नहीं है ना। सिंगल पेरेंट्स जो होंगे वही अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये ज्यादातर किसमें होते हैं भाई? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये ज्यादातर होते हैं, है ना। एक सिंगल पेरेंट्स अपने जनरेशन को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, अमीबा, ये सारे में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर, जो बच्चे पैदा होते हैं यानी जो न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है वो हु बहु अपने पेरेंट्स की तरह होगा। अमीबा का बच्चा हु बहु अमीबा की तरह होगा, हाइड्रा का बच्चा हु बहु हाइड्रा की तरह होगा। तो इसमें जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके? पेरेंट्स के, है ना, हु बहु सिमिलर होते हैं। अगला है द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज फास्टर, है ना। इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है ना। यानी एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से 10, इस तरह से रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही फास्टर होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी क्या है भाई? बाय पेरेंटल, यानी इसमें, है ना, एक मेल की जरूरत होने वाली है हमें और एक फीमेल की जरूरत होने वाली है। यानी इसमें हमें टू पेरेंट्स की जरूरत होने वाली है जिसमें एक मेल होगी और एक फीमेल होगी। वही दोनों मिलकर अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं भाई। ऑफस्प्रिंग आर डिसिमिलर टू पेरेंट्स, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू इंडिविजुअल है, वो हु बहु अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होने वाली, है ना। कहने का मतलब कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी हमें, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। जैसे उसके आई कलर, है ना, स्किन कलर, या तो वो हो सकते हैं उसकी हाइट, है ना, हेयर का स्ट्रक्चर्स, हेयर कलर, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आएंगी। लेकिन यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ हु बहु पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग के सिमिलर होने वाली है, लेकिन यहाँ हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे, है ना। अगली क्या है?
द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का रेट है यानी न्यू इंडिविजुअल को जन्म करने का जो जन्म देने का जो रेट है वो क्या है, स्लोअर होने वाली है ना। ऐसे ही तो मदर्स के कोख में तो ऐसे नहीं बंद हो जाते हैं भाई, तो यहाँ थोड़ी स्लोअर होने वाली है। हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स नहीं होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होती, क्योंकि या तो सिंगल पेरेंट्स है, मेल और फीमेल तो है ही नहीं, तो उनके गेमेट्स फ्यूजन यहाँ होंगे ही नहीं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे जायगोट्स फॉर्म नहीं होते। और इधर हम बोल सकते हैं इसमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होने वाला है, इसमें जायगोट्स फॉर्म होने वाले हैं। तो ये थी कुछ इन दोनों के बीच, सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल बीच के रिप्रोडक्शन के बीच के अंतर। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कीवर्ड्स के साथ। थैंक यू।